इस सभागार में विकास कार्यों को लेकर के और कानून व्यवस्था को लेकर के दो अलग अलग महत्वपूर्ण बैठकें थी। सामने दिक्कत पहली बैठक कानून व्यवस्था की थी, जिसमें नई जो इनोवेशन हुए हैं, चाहे वो साइबर क्राइम के खिलाफ हों, बाल अपराध के खिलाफ हों, महिला सशक्तिकरण के हों, उसमें सरकार की नई जो योजना आई है, नए कुछ इनोवेशन हुए हैं, उसके बारे में जानकारी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा देने का काम हुआ। क्राइम की रेट ऑफ कंट्रोल के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा करने का काम किया गया। इसके बाद विकास कार्यों में करीब करीब सभी विभागों की एक एक विभाग करके विभागवार चर्चा होने का काम हुआ है। 2-3 निर्देश दिए गए हैं। एक तो जनप्रतिनिधियों के साथ विभिन्न विभागों का संवाद और सूचनाओं का आदान प्रदान और तेज गति से करा जाए। हर योजना के जो भी लाभार्थी हों, अन्य काम हों, उनके क्षेत्र में शिलान्यास हों, जनप्रतिनिधि क्षेत्र में लोकार्पण हो या अन्य जो भी विकास की योजना है, उन सब की जानकारी विधिवत सभी जनप्रतिनिधियों के पास ससमय उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। आवारा पशु न रहें जनपद में, उनकी आश्रय स्थल में पहुंचाने की समुचित व्यवस्था, उनके भरण पोषण कार्य की समुचित व्यवस्था, और जैसा कि सरकार की योजना है कि सीमन के द्वारा बछिया ही पैदा हो, उस योजना के अंतर्गत मैक्सिमम धरातल पर उसको पहुंचाने की, योजना का लाभ पहुंचाने की व्यवस्था हो। सड़कों में माननीय मुख्यमंत्री का भी निर्देश हुए हैं कि माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो सड़कों का नई सड़कों का निर्माण होना है, इनकी मरम्मत होनी है, गड्ढा मुक्त होनी है, उनके प्रस्ताव भी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कलेक्ट करने का काम करेंगे। प्राय कभी सभी विषयों को लेकर के चर्चा हुई है, जिनकी विस्तृत रूप से आपके सामने आज का कार्यव्रत प्रस्तुत हो जाएगा और आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। जहाँ जहाँ जरूरत थी कुछ निर्देश दिए गए, जहाँ जरूरत थी उनको अधिकारियों को भी राजस्व के मामले के निस्तार जो लंबे समय से एक निश्चित समयावधि है कि उस समयावधि के अंतर्गत जो दाखिल खारिज का है 45 दिन में हो जाना चाहिए, विवादित दाखिल खारिज 90 दिन के अंदर निस्तार होना चाहिए, तो उसमें भी समीक्षा की गई। उसमें उसका प्रभावी और मजबूत परिपालन करने का निर्देश दिया गया और साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे अधिकारी जो शासनादेश के क्रम में शिथिलता बरत रहे हैं और समयबद्ध निस्तार नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ उनका स्पष्टीकरण लेने और अन्य कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई करने का भी प्रस्ताव बनाने का काम है। किसी विभाग में कोई शिकायत मिली या आप कुछ? अभी तो हुआ है। नहीं, किसी विभाग को आपने बोला कि इसमें गड़बड़ी हुई है? यही तो आप बताता रहा हूँ। निस्तार में राजस्व निस्तार हुई है, उसमें चेतावनी दी गई है। कौन से विभाग हैं जिनको चेतावनी जारी की गई है? अभी खास रूप से राजस्व का मैं बता रहा हूँ आपके सामने, पशुपालन का बता रहा हूँ। ये अभी मैंने विस्तृत रूप से आपको बताया कि जिन जन की चर्चा हुई। मंत्री जी, आपने भी चर्चा की कि सड़कों के सौंदर्यीकरण को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर है। आगरा में तमाम मॉडल रोड बनाई गई थी, लेकिन अब उनकी जमीनी हालत अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा थर्ड क्लास है। कॉमन रोड में भी ऐसे एक भी स्मार्ट रोड आगरा में नहीं है। जैसे स्मार्ट सिटी बात की जा रही है, स्मार्ट रोड एक भी नहीं है। रोड अलग है, किसी से ले लिया। एक तो वो रोड है जो पीडब्ल्यूडी ग्रामीण अंचल या नगर निगम क्षेत्र के बाहर की रोड है, जिनका निर्माण, जिनका अनुरक्षण पीडब्ल्यूडी के द्वारा होता है, वो विषय बिल्कुल अलग होता है। नगर निगम के अंतर्गत जो क्षेत्र है वो प्राधिकरण के माध्यम से और नगर निगम के माध्यम से उसकी सुनिश्चितता होती है। तो ऐसा विषय तो नगर निगम के आते हैं, वो विषय बिल्कुल अलग हो जाता है पीडब्ल्यूडी के। उसका मुझे दिखाई दे रहा है, बात कर रहा हूँ, नगर निगम ने तमाम सड़कें बनाई थी और अभी भी सीएम से बहुत महंगी सड़कें भी बनने वाली हैं। इसमें भी देखा जा रहा है कि सड़कें बढ़ती जा रही है, अधिकारी गंभीर नहीं है। मुख्यमंत्री ने 31 अक्टूबर तक सभी सड़कों के आदेश दिए थे, लेकिन अभी सड़कों के नाम पर केवल अवशेष बचे हैं। अधिकारी केवल कागजों में खाना पूर्ति करके या सीएम पोर्टल पर अपनी ऑनिस्ट बयान की रिपोर्ट लगाकर तीसरी कर एक आप हमारी मदद कर देंगे, हमारी मदद होगी। ऐसे मार्ग जो गड्ढा जिनमें है या जीर्ण सीण है या तहसनात हो गए हैं, अगर हमें दे देंगे तो हमें बहुत मदद मिल जाएगी। कालन के बिहार सोखुदा रोड है,
जहाँ पिछले तकरीबन 1 साल से ज्यादा सड़क पे गड्ढा खोदा गया था, वो सड़क आज एक मिनट डीएम साहब, एक मिनट आ जाएगा, ये आ जाए। ये कालिंदी बिहार की कोई सड़क है इसमें बताओ। कालिंदी बिहार में आर्मी डिग्री कॉलेज के पास जून में सड़क खोदी गई थी पाइपलाइन बिछाने के लिए। वो उसमें 3 लोग गिरे भी थे, कहा गया था सड़क बन जाएगी, लेकिन आज तक नहीं बनी, 6 महीने हुए। उससे आगे जब आप जाएंगे सीएनजी पेट्रोल पंप के पास तकरीबन 800 मीटर की रोड ऐसी है जिसमें सड़क के नाम पर केवल, उससे आगे जब जाएंगे पूरा जो रोड है सागरा से लेकर टेढ़ी बगिया तक पूरा कीड़ छीड़ है। लोग वहाँ से जब भी गुजरते हैं लगातार हादसे हो रहे हैं, लोगों को रोड साइड होकर जाना पड़ रहा है, लेकिन नगर निगम इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आज ही नगर आयुक्त से बात करके शीत प्राथमिकता पे जो आपने इंगित की है सड़कें उसके लिए कार्रवाई। सिर्फ ये सड़क बहुत तमाम ऐसी अन्य सड़कें भी जो जीर्ण स्थिति में है उनकी एक सूची बनवा के प्राथमिकता तय करिए। ये धन आवंटन है, धन अभाव की कोई बात है तो वो उन्हें शासन से मांगना चाहिए, लेकिन गड्ढा मुक्त का अभियान तो पूरा ग्रामीण अंचल के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री की शीर्ष प्राथमिकता है। ये तो शहरी है, शहरी में तो और ज़्यादा शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। तो ये नगर आयुक्त से बात करके इसमें प्रभावी कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, इसके अलावा शहर में रोड जो बने हैं, बहुत सी जगह टाइल्स वाले रोड बने हुए हैं जो कई कई जगह से टाइल दब जाने के कारण उबड़ खाबड़ हो गए हैं। उसके अलावा जो स्पीड ब्रेकर है इसके कोई नॉर्म्स नहीं है, इतने ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर हैं कि जिसके कारण हादसे होते हैं, लोगों की जानें तक जा रही हैं इसमें, और इसके बावजूद उन रोड पे कोई सर हम आपको फोटो वीडियो बना बना के दे सकते हैं। आप कमला नगर आ जाइए, आप बल्केश्वर आ जाइए, कॉलोनी के अंदर, कॉलोनी के बाहर, अंदर नहीं बाहर, ऐसे आप दयालबाग चले जाइए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन थे उसी परिप्रेक्ष्य में उसी अनुसार इसलिए कार्रवाई करेंगे। वाइट पेंट होता है जिससे दूर से दिखाई देता है, लेकिन ये बना के छोड़ देते हैं। स्पीड ब्रेकर के नॉर्म्स है कि वो छोटे वाले रबर वाले ब्रेकर्स हैं, लेकिन वहाँ इतने मतलब वो मिनी फ्लाईओवर है अपने आप में। ये कर दिया का अगली बैठक में रिव्यू कर दूंगा। सरकार लगातार, लेकिन अभी भी देखने में आ रहा है जहाँ जहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, चाहे वो मेट्रो का हो या अन्य सड़कों का हो, वहाँ नोट पूरे नहीं हो रहे, वहाँ छिड़काव नहीं हो रहा। अधिकारी केवल और केवल ऑफिस में बैठकर जो है वो केवल उसकी तीसरी करते हैं। तो चूंकि एक वाई बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं न सिर्फ प्रशासन की बल्कि सरकार की भी इसमें जो है सर इसमें स्प्रेइंग हो रहा है, मेट्रो स्प्रेइंग करते हैं, वीडियो मंगा था। नहीं उसका तो सर रात में काम होता है, धूल बहुत उड़ती है, रात की वीडियो मोबाइल एक बार आप। लगातार गंभीर भी रहते हैं। अरे मैं बता दोनों टाइम हो रहा है, सुनिए, अरे विधायक जी रात में आप देखिए, रात में कभी देखिए आपके घर के सामने, आपके घर के सामने हो रहा है, रात में धूल दिखती है रात में। इस मुद्दे पे आओ पहले। अब पॉलिटिकल सवाल हो जाए मंत्री, पॉलिटिकल सवाल ये है कि अखिलेश यादव का पीटीए का जो फुल फॉर्म था वो बदल गया है। देखिए अब अखिलेश जी फॉर्म बदलें, निराशा हताशा में कुछ भी करें, जब बिहार 20 साल के परिवर्तन के बाद भी जंगल राज नहीं भूला है। 20 साल हो गए लालू जी गए हुए, अभी तक याद है। तो उत्तर प्रदेश में 10 साल पूरे नहीं हुए अभी। 12 से 17 का जंगल राज उत्तर प्रदेश कैसे भूल जाएगा? बिहार से ज़्यादा जंगल राज उत्तर प्रदेश से झेला है, देखा है। वहाँ तो खुद इतना पूरा संस्थागत जंगल राज नहीं था। यहाँ तो ओडीओपी की तरफ पर वन डिस्ट्रिक्ट बनवा दिया था, जो जिला चलाता था, जो पिटता था वो जेल जाता था। जिले का शासन जिला प्रशासन नहीं चलाया, वहाँ का शासन प्रशासन वन डिस्ट्रिक्ट पर माफिया के आधार पर उस माफिया चलाने का काम किया, जमीनों पे कब्जे।